हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिक्स्थ हाउस, या आप पढ़ते होंगे उपाच्य भाव के बारे में, ग्रोइंग हाउसेस के बारे में, कि इनको ग्रोथ ग्रोथ वाले हाउसेस क्यों कहा गया है। एक तो मिसकंसेप्शंस है कि समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं, समय के साथ अच्छे होते चले जाते हैं, इसलिए इनको ग्रोइंग हाउस कहा जाता है। ऐसा नहीं है। ग्रोइंग हाउस का मतलब होता है कि वो सस्टेन करते हैं चीज़ों को, यानी कि आप आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को बनाने की। जैसे फॉर एग्जांपल, थर्ड हाउस आपकी जन्म कुंडली का सेकंड हाउस से सेकंड पड़ता है, यानी जो धन और परिवार, जो स्टेटस आपकी फैमिली का है, उसको कितना आप ग्रो करवा सकते हैं, कितना अपनी स्किल से कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको धन को कितना मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कितना आपको जो मिला है परिवार के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे, ये देखा जाता है। तो ग्रोइंग हाउस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रोथ का हाउस का मतलब ये नहीं है कि अच्छा 3 6 10 11 ये ग्रोइंग हाउसेज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो प्लांट जाएंगे वो शुभ हो जाएंगे या शुभ रिजल्ट देंगे, वो योग पे निर्भर करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। एक बात आप देखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का हाउस होता है, एक छठा भाव। हम आज ग्रोइंग हाउसेज में से बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। हालांकि कुछ एक रिलेशंस में इलेवेंथ हाउस और थर्ड हाउस, टेंथ हाउस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम छठे भाव को समझ लेते हैं कि जो आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी है, एरर का भी है, एरर फाइंडर्स का भी है। अच्छा होता है तो एरर फाइंडर बना देते हैं। अब अच्छा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि अच्छा होता है। अच्छा कुछ नहीं होता है ज्योतिष के अंदर। ये ज्योतिष की जन्म कुंडली के अंदर योग होते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कोई भी भाव, कोई भी हाउस, कोई भी प्लैनेट, कोई भी राशि खराब नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। वो किसी चीज के लिए अच्छी है, किसी चीज के लिए खराब है। लिविंग सिग्निफिकेशन, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन, दो चीजों में हम डिवाइड करते हैं। तो वो किसी चीज के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी चीज के लिए वो बुरी हो सकती है। तो ये बैलेंस, प्रकृति बैलेंस बना के चलती है। बहुत सारा धन दे दिया आपको, लेकिन आपके बच्चे को हेल्थ इश्यूज हैं, ये प्रकृति बैलेंस बनाती है। सबको सब चीज नहीं मिलता है। तो प्लैनेट भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वही दर्शाते हैं। अब हम छठे भाव की बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना बड़ा आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड, पैसा, सम्मान, ये सब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की गाड़ी का टायर ठीक करते हैं। आप किसी की गाड़ी का टायर ठीक करते हैं, आपको 200 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, या 1,000 मिल जाता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति एक हवाई जहाज का टायर ठीक करता है, या बदलता है, या उसमें कुछ करता है, तो उसको रिवॉर्ड उसी हिसाब से मिल रहा है। यानी बड़ी प्रॉब्लम का जब आपके पास सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो आपकी स्किल है वो अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो आपको धन भी उसी प्रकार से मिलता है। और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे पैसा मैनेज करना है, तो मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए, या मुझे सीए चाहिए जो मेरे काले धन को सफेद कर सके। मेरे पास 1 करोड़ है मान लीजिए, और मुझे फिर उसको कैसे भी करके सेव करना है, कैसे मैं उसको कर सकता हूँ, तो सीए सीए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला प्रोफेशन हो जाता है। डॉक्टर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है आज की डेट में? इन्हीं लोगों के पास है जो इसी फील्ड में काम करते हैं। लोगों की प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो लोग। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रोग ठीक करता है। रोग में भी जो बड़े रोग को ठीक करता है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत डॉक्टर तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग टॉप के डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा हाँ, ये इस शहर का बहुत बड़ा हार्ट का डॉक्टर है, क्योंकि उसके पास वो स्किल आ गया। तो जितना बड़ा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल रखते हैं, उतना ज्यादा आपको धन प्राप्त होता है, उतना ज्यादा आपको सम्मान प्राप्त होता है। आप देखिए कि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इन लोगों के पास, है ना। लोगों को ये लगता है कि अच्छा, जो डॉक्टर से भी ठीक नहीं हुआ, है ना, मान लीजिए, वो चलो एस्ट्रोलॉजर के पास ठीक हो जाएगा। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ ठीक हो जाएगा। शादी नहीं हो रही है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ ठीक हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही है, एस्ट्रोलॉजर, मतलब दुनिया भर में जितनी प्रॉब्लम है, सारा सोल्यूशन अब एस्ट्रोलॉजर्स के पास है। ऐसा लोगों को लगता है, और एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिटेंड करते हैं कि हाँ उनके पास ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है, वो उसका एक अलग लिमिटेशन है। मेडिकल एक साइंस है, वो दोनों कंबाइंडली काम करती हैं एक साथ, ठीक है ना। आप कोई ज्योतिष के उपाय से ठीक नहीं होंगे कभी भी। आपको आयुर्वेद, आपको हैबिट्स, योग, क्रिया, ये मंत्र, ये अलग अलग साइंसेस को ब्लेंड करना पड़ेगा बेसिकली। सो
बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा मेरा वकील के पास जाके कोर्ट केस नहीं सुलझ रहा है, चलो ज्योतिषी के पास जाता हूँ। तो ज्योतिषी के पास सबसे ज्यादा पैसा है आज की डेट में, अगर वो चाहे। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स आज की डेट में ज्योतिष है, या मेडिकल साइंस में कोई है उनसे ज्यादा है। मतलब उन इन सब चीजों में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर दूसरों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल होता है, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि आप आईटी सेक्टर में हैं, जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे कि गूगल ने इस व्यक्ति को इतना मिलियंस का या इतने लाख का रिवॉर्ड दिया क्योंकि उसने एक एरर फाइंड कर लिया उनके सिस्टम में। एरर फाइंडर है वो, और उसका उन्होंने बताया कि ये आपके एरर हैं। तो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हो, आप देखिए उस रिवॉर्ड भी वैसा ही मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग आईटी में होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन में होंगे, साइबर सिक्योरिटी में होंगे। कन्या राशि और छठा भाव एरर फाइंडिंग का होता है। छठे भाव से जो 10वां पड़ता है वो थर्ड हाउस पड़ता है, यानी स्किल। और ये दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड हाउस आपका पैसा का सस्टेनेंस है, जिसके पास स्किल है वो कभी भूखा नहीं मरता है। दूसरा छठा भाव, छठा भाव एक अर्थ त्रिकोण भी है, सेकंड हाउस का पंचम यानी मनी क्रिएशन भी है उसके अंदर। 10वें भाव से नवम पड़ता है यानी भाग्य, करियर का भाग्य भी है। उपाच्य हाउस भी है, त्रिषडाय हाउसेस में से एक आता है छठा। तो छठा भाव जन्म कुंडली के अंदर बहुत पावरफुल हाउस है आज की डेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखते होंगे कि मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन, मंगल और बुध की युति जीनियस बनाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कालपुरुष कुंडली के अंदर एक थर्ड का लॉर्ड है और एक कारक है, एक छठे का लॉर्ड है, एक कारक है। तो मंगल बुध युति वाले स्ट्रैटेजिक थिंकर, क्विक एक्शन लेना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्स मरकरी देता है। आज की डेट में जो आईआईटी के टॉपर्स आपने देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स चीजों का जिनके पास सॉल्यूशंस है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं क्योंकि उसके अंदर, जैसे सीए का कॉम्बिनेशन मंगल बुध है, लॉयर का कॉम्बिनेशन मंगल बुध है, या मंगल बुध का ट्राइन है, मंगल केतु है, या नवांश के अंदर है, D10 के अंदर है, इसके बिना बनेगा ही नहीं। आप में से बहुत सारे आईटी सेक्टर्स में होंगे, मंगल बुध कन्या का होगा, इस तरीके से होगा। थर्ड हाउस इंटेलिजेंस, तो करेज और इंटेलिजेंस दोनों मार्स और मरकरी देते हैं, इसलिए वो स्विफ्ट थिंकर होते हैं। तो मंगल और बुध की युति जन्म कुंडली के अंदर, सिक्स्थ लॉर्ड का एट्थ में जाना, सिक्स्थ लॉर्ड का थर्ड में जाना, थर्ड लॉर्ड का छठे में जाना, छठे के स्वामी का 11वें में चले जाना, 11वें के लॉर्ड का छठे में चले जाना, कन्या राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स होना, आपको ये स्ट्रेंथ देता है, ये कैपेबिलिटी देता है कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं और आपको उनसे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपके 6th हाउस में या कन्या राशि के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आप जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध की युति है, थर्ड का लॉर्ड छठे में है, छठे का लॉर्ड थर्ड में है, छठे का लॉर्ड 11वें में है, 11वें का लॉर्ड छठे में है, 6th हाउस में है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने। जैसे सीए के चार्ट में 6th और 8th का कॉम्बिनेशन होगा, मंगल बुध का होगा, 8th लॉर्ड छठे में बैठेगा, विपरीत राजयोग 8th लॉर्ड 11वें में होगा, 11वें का लॉर्ड 8th में होगा। तो ये जो हाउसेज है ना, ये हाउसेज आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व बनाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर्स हो, सीए हो, लॉयर्स हो। ठीक है, आज की डेट में अब आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी के अंदर जो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, यानी प्रॉब्लम एरर फाइंड करते हैं कि अच्छा हाँ तुम्हारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप देखिए उनका दाम होगा। ठीक है, तो आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। और कौन ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की स्किल को एक्वायर करके अपना धन कमा सकते हैं, क्या उनका चार्ट उन चीज को सपोर्ट करता है? तो आपके चार्ट के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन हैं तो आप डेफिनेटली इस तरीके के प्रोफेशन में जा सकते हैं, स्किलफुल बन सकते हैं और रिवॉर्ड और पैसा आपको प्राप्त होगा। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट से बताऊंगा कि कैसे उपाच्य हाउसेस, यानी कि ये 6th हाउस, थर्ड हाउस क्यों इतने पावरफुल हैं आज की डेट में। रैग्स टू रिचेस, जितने भी लोगों को ऐसे हुआ ना कि गरीब परिवार से थे और फिर बाद में बहुत अमीर हो गए या बहुत बड़े बन गए अपने जीवन में, उनके जीवन में आप 3 6 10 11 की एनर्जी इन हाउस लॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपस में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये एक डॉक्टर का चार्ट है, ये शहर के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट का चार्ट है, एक बहुत ब्लंट लेडी, बहुत पावरफुल या बहुत करेजियस, है ना। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं तो आपको लगेगा कि यार इंजेक्शन लगाना है, वो ब्लड देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं घबराते। तो मैंने हमेशा कहा कि सूर्य के ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस होता है, D1 D9 या D10 के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, या सूर्य लगन को देख रहा होता है या लगन में होता है या D10 के लगन में होता है। ज्योतिष में ना D1 D9 D10 तीनों कंबाइंडली काम करता है, एक
एक से नहीं होता है। तो ये D1 है, सूर्य मंगल की युति है, करेजियस है, बोल्ड है, ठीक है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ का लॉर्ड जो छठे भाव का स्वामी है, बुध, शुक्र, वो कन्या राशि में यहां बैठ जाता है और वो उच्च के 10th लॉर्ड के साथ बैठता है। मरकरी जो कालपुरुष कुंडली के अंदर ना सिर्फ थर्ड का लॉर्ड है, सिक्स्थ का भी लॉर्ड है, तो यहां पे वो एग्जॉल्टेड हो गया 10th हाउस के अंदर। तो स्किल है, क्यों फेमस है? क्योंकि उनके पास वो स्किल है। कन्या राशि है, सिक्स का लॉर्ड 10th में गया, 10वें भाव का स्वामी कन्या में गया, तो डॉक्टर है, डिजीज, वो वाला स्किल आ गया, ठीक है। अब जो छठे भाव को सपोर्ट करता है वो तीसरा भाव करता है। जितने भी डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्मी पुलिस में होते हैं ना, उनका 3 6 9 कुछ ना कुछ आपस में संबंध होता है, राशि वाइज या हाउस वाइज, किसी ना किसी वे में संबंध होगा। अब थर्ड का लॉर्ड जो शनि है वो एग्जॉल्टेड हो गया 11वें भाव में जाकर के, अगेन अपनी स्किल से प्रॉफिट, एग्जॉल्टेड, रोग कारक शनि 11वें भाव में उच्च का हो गया। और ऑपोजिट सेक्स यानी लिब्रा राशि में है, फीमेल, शुक्र भी फीमेल का कारक है, 10th हाउस में बैठा, तो गायनोकोलॉजिस्ट हो गए, यानी कि ये स्त्री विशेषज्ञ हो गए, यानी बच्चों को पैदा करना और ये सब करना इनके चार्ट के अंदर बना हुआ है। मंगल जो तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक है वो 9वें भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, जो लगन का कारक है वो तीसरे भाव को देखते हैं। सो जो ये उपाच्य हाउसेज हैं, अगर आप देखेंगे 3 6 10 और 11 इस चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग है। थर्ड का लॉर्ड एग्जॉल्टेड, सिक्स का लॉर्ड नीच भंग में आ गया, 10वें का लॉर्ड 10वें में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही पावरफुल हॉरोस्कोप हो जाता है। ये ग्रोथ को ऐसे दर्शाता है कि ये जीवन भर ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रो करेगा लाइफ में व्यक्ति, चाहे वो कैसी ही परिवार में पैदा हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, लेकिन ये व्यक्ति जीवन में ग्रो करेगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, सिक्स का लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड के साथ होना अपने आप में राजयोग है। थर्ड का लॉर्ड सिक्स में होना, उसके साथ कंजंक्ट हो जाना, अगर वो 11th हाउस या थर्ड हाउस में बैठ गया या 10th हाउस में बैठ गया तो राजयोग है। यानी कि एक्सचेंज, परिवर्तन, कुछ भी 3 6 10 11 के हाउसेस के आपस में कुछ ना कुछ संबंध अगर बन जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं। ज्योतिषी बनना है तो 8th लॉर्ड चाहिए, 8th लॉर्ड का संबंध थर्ड से 11 से कुछ ना कुछ होगा। अब जितने भी ज्योतिषी, डॉक्टर, सीए, लॉयर्स होते हैं, इनके चार्ट के अंदर 6 और 8 की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। यहां जैसे लगन लॉर्ड अष्टम में चला गया, उच्च का हो गया, क्योंकि ये लोग इसी एनर्जी से हमेशा सराउंडेड रहेंगे। तो ये हाउसेस आज की डेट में 6th हाउस, 8th हाउस आपको बहुत फायदा देते हैं, बशर्ते आप चीजों को समझें। और आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, क्या मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मुझे सीए बन के फायदा होगा, क्या मुझे लॉयर बन के फायदा होगा, क्या आपको ये लगता है कि अच्छा मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस किन चीजों का करना है, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को आप जितना बड़े लेवल पे सॉल्यूशन देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का ये भी आज की डेट में हर चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को लग्जरी में जीने की आदत है। उन्हें लगता है बाजार कौन जाए, कौन शॉपिंग करे, ये करे। अगर आप बाजार की शॉप्स को घर ला सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मंगल बुध का इंटेलिजेंस थर्ड और सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन चार्ट के अंदर चाहिए, थर्ड लॉर्ड 11वें में चाहिए, इस प्रकार के कुछ कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप स्किलफुल बनिए, और ज्योतिष से आप क्या गाइडेंस ले सकते हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप में से अगर आईटी सेक्टर में भी कोई जाना चाहता है और आपके चार्ट के अंदर कन्या राशि में बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है, 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली आप अच्छे उसमें जा सकते हैं, इन्हीं प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अच्छा मेरा मंगल बुध युति है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। डेबलिशन, वीक, कितना वीक है, क्या है, ईगो, मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन ईगो भी देता है नेटिव को, है ना, बुद्धि में घमंड आ जाता है, तो फिर वो उल्टे सीधा डिसीजन लेता है। वो कभी हम और चर्चा करेंगे। बात आज ये हो रही थी कि हम कैसे इन हाउसेस को देखें अपनी जन्म कुंडली के अंदर, और कैसे जो है हम इनसे अपने आप को एक अश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ जिस प्रोफेशन में मैं जा रहा हूँ वो अच्छा है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो, लेते हैं, अलविदा, प्रणाम।